नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छात्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि छात्रवृत्ति होता क्या है और छात्रवृत्ति के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो समय को इन्वेस्ट किए बिना हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी में क्षेत्र और मिति से देखें तो इसे दो पार्ट्स में इसे बांट सकते हैं हम लोग, क्षेत्र प्लस मिति। अर्थात मिति का मतलब होता है परिमाप और क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल। और इस आधार पर हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर वहीं इसे थोड़ा सा और डीपली देखा जाए तो इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि अगर ठोस आकृति को भी शामिल कर लिया जाए तो ठोस आकृति में क्या क्या आ जाएगा, तो ठोस में आपका आ जाएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। तो ये सब जितने भी आकृतियां हैं ये सबको हम लोग ठोस आकृति के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसे और हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल, परिमाप और ठोस आकृतियों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग छात्रवृत्ति कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखें त्रिभुज, जिसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लोग त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल से रिलेटेड और परिमाप से रिलेटेड ही कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें तो ज्योमेट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बहुत सारे गुणधर्म हैं जिसे हम लोग को पढ़ना है। लेकिन छात्रवृत्ति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल और इसके परिमाप से रिलेटेड प्रश्न को ही आपसे किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उसे जानेंगे। तो अगर हम लोग त्रिभुज को बांटे तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज जो होता है तीन टाइप के होते हैं। अगर भुजा के अकॉर्डिंग बात किया जाए, भुजा के अनुसार अगर त्रिभुज की बात की जाए तो इसे तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। एक हम लोग का होता है समबाहु त्रिभुज, सेकंड आपका होता है समद्वि बाहु त्रिभुज, थर्ड आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो अगर हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की आकृति कैसी होती है और इसमें इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने देखा भुजा के अनुसार। अगर कोण के अनुसार बात की जाए, कोण के अनुसार, तो कोण के अनुसार भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। बट हम लोग को इसमें भुजा के आधार पर ही
कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज को अगर डिफाइन करें तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है कि आपस में बराबर होती है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो हम लोग इसके परिभाषा से जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, तो बराबर है। तो मान लीजिए इसे ए और इसे भी हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पर एक लंब डाल दें, तो लंब डाल दे तो जो ये टोटल ए है यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड अगर होगा तो यहाँ से यहाँ तक लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। तो अब हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज को दो पार्ट्स में बनाए तो यहाँ 19 डिग्री का एंगल बने, तो यह दो त्रिभुज में इसे क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। तो अगर हम लोग किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो इसके प्रीवियस हम लोग जो क्लास है उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं उसे हम लोग जानते हैं। तो अगर प्रीवियस क्लास के कुछ कंसेप्ट को देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जानते थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, जिसे हम लोग 1/2 d × h के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालें या इसके लंब को निकालें तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कोई समकोण त्रिभुज है और दो भुजाएं दी है तो उसके तीसरे भुजा को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ एक बिंदु D हम लोग डाल दें और AD लंब की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे फाइंड कर सकते हैं। तो AD यहाँ पर AB क्या है, तो आपका कर्ण है, BD क्या है, तो आधार है और AD क्या है, लंब है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर। और यहाँ से AD का वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर AD की वैल्यू निकाले तो A का वैल्यू है A स्क्वायर और इसका वैल्यू है -A/2, माइनस है यहाँ और A/2 इसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में फिर हो जाएगा A²/4 और यहाँ 1 रखकर इसे सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा। तो 4A² माइनस में क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस में A²/4। यहाँ से फिर इसे सॉल्व करें तो 3A² और यहाँ स्क्वायर है, ये जाकर अगर AD बराबर निकाले तो रूट में आपका हो जाएगा 3A²/4। तो यहाँ से A² 2 टाइम आया है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A/2 √3, A/2 √3।
3। तो यहाँ से हम लोग का h बराबर कितना आ गया, तो a/2√3। तो इस प्रकार से हम लोगों को अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके a/2√3 का यूज करके हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, तो उसका हम लोग जो शीर्ष लंब है या ऊंचाई है उसे ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो एक त्रिभुज का हम लोग का शीर्ष लंब पता है, तो यहाँ से अगर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम लोग का वैल्यू है a√3/2। तो ये त्रिभुज का हम लोग को पता है, तो इस त्रिभुज से अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को पुट करा दे तो 1/2 और आधार का वैल्यू कितना है a/2 और ऊंचाई हम लोग का कितना आ गया था a√3/2। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो हम लोग का कितना आ रहा है, ध्यान दिया जाए हम लोग का ये ऊंचाई कितना है a/2√3 और ये आपका कितना दिया है 2 दिया है और ये है 1/2। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो a² कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और रूट में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फिर अगर इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि आधार कितना है, टोटल का आधार अगर ABC का अगर क्षेत्रफल निकालना है पूरे समबाहु त्रिभुज का तो A है और आधार कितना है हम लोग का A और a√2 आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो 1/4 और √3 और a में गुना होगा तो a² अर्थात आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4√3 a² आपका आ जाएगा। किसका, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लिए, तो समबाहु त्रिभुज का हम लोग जो शीर्ष लंब है उसे निकालना सीखे। अब चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर भुजा आपको दे दिया जाए 3√3 मीटर है और कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो a²/4√3 होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना 3√3/4 × √3, ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 3 2 टाइम्स गुना होगा, तो 3 × 3 और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 और बट्टा में कितना 4, 3 3 9 9 कितना हो जाएगा 27√3/4 आपका किसमें मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज सीखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उस चीज को सीखना है कि अगर किसी भी प्रकार का त्रिभुज है तो उसका एक
बेहतर जो फॉर्मूला हम लोग को क्षेत्रमिति के क्षेत्र में मिला, जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन का सूत्र, जो कि मिस्र के थे, और उन्होंने एक सूत्र को स्थापित किया, और उस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग हीरोन के सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं, उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर उसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ उस चीज को भी देख लिया जाए। तो अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दिया गया, ए, बी और सी, तो उस कंडीशन में हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, इसे चलिए देखा जाए। हीरोन का सूत्र, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हीरोन का जो सूत्र है उसे लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा। जैसे यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी, और सी हो तो सबसे पहले इसमें हम लोग एस फाइंड करते हैं, जिसे एस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपका अर्ध परिमाप तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोगों ने अभी किस त्रिभुज के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा। तो अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मान लीजिए आपको दे दिया है 10 सीएम, कितना दे दिया है 10, तो अगर पूछ दे कि हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कैसे हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ शॉर्ट में देख लें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें 3 भुजा की जरूरत है, और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। तो एक भुजा ए है, तो यहाँ पर अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये ए, बी और ये क्या है, सी। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं कौन कौन सा दिया है, तो ए बराबर भी आपका 10 cm, बी बराबर भी 10 cm और सी बराबर भी कितना 10 cm। तो एस बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई 2 आपका 30 होगा, 30 बाई 2 यानी आपका कितना आ जाएगा 15 cm आ जाएगा। तो एस बराबर हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसी को हम लोग इसके सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अर्थात आपका एस कितना आया है, तो एस आपका 15 आया है। 15 इंटू 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अगर इसको और एक बार फैक्टर कर दिया जाए, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
5 लिख सकते हैं। 5 5 का 2 टाइम जोड़ा बैठ रहा है तो 2 5 बाहर निकलेगा तो आपका 25 हो जाएगा और रूट में 3 बचेगा। यही आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे फाइंड करते हैं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं और हीरो के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज और भी जो विषमबाहु त्रिभुज है उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे और उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।